बाकी भी जो महानुभाव है जिनका सत्कार हुआ है, उन्होंने भी बहुत अच्छा विदर्भ के विकास में कंट्रीब्यूट किया है। इन सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा भी देता हूँ। पर एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, उसको अन्यथा मत लो। अगले बार जो 500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसका सत्कार करो, फिर 1000 करोड़ से ज़्यादा करेगा उसका सत्कार करो। मैं जब नागपुर छोड़कर बाहर घूमने लगा हूँ तब मेरे ध्यान में आया कि नागपुर और इधर में कोई 5, 50, 100 के ऊपर कोई 100 करोड़ के ऊपर कोई काम करने के लिए हिम्मत नहीं करता। पर अब दुनिया बदल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी है और अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमें अपॉर्चुनिटी है। कल रात को मैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इनका मुझे फ़ोन आया था, तो मुझे हमारे इकोनॉमी के बारे में पूछ रही थी। तो वो मुझे ये बता रही थी कि हम लोग अब जिन देशों के साथ ज़्यादा व्यवहार करते थे, अब हम हिंदुस्तान के साथ करना चाहते हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। पर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों की भी आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर हिम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये काम इसमें कामयाब हो सकते हैं। मेरा एग्रीकल्चर में ज़्यादा रुचि है और इसलिए अभी हमने तय किया है कि विदर्भ से इस बार कॉटन बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट करें। और पिछले बार हमने 8000 टन संतरा एक्सपोर्ट किया था। इस समय अभी 1 लाख टन संतरा हम एक्सपोर्ट करने के बारे में प्रयास कर रहे हैं। और कॉटन और सूत, इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और बांग्लादेश के जो गृह मंत्री हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, दिल्ली में मेरे घर पर भी वो आए थे, और तब मैंने उनको नागपुर के ऑरेंजेस, यहाँ का संतरा, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी। और उन्होंने कहा कि हम बड़े प्रमाण पर इसमें यहाँ से माल लेंगे। और एक अच्छी बात हुई है कि नागपुर से माल अब JNPT मुंबई भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब जो वर्धा में हमने ड्राईपोर्ट खोला है उसमें से डायरेक्ट माल हल्दिया, और हल्दिया से रिवर से डायरेक्ट पानगांव यानी ढाका, ऐसा हमारा माल जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम होगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से हम आर्थिक दृष्टि से भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में चैम्बर की ओर से हमारे उद्योग व्यवसाय में किस प्रकार से गति मिले और नए नए इंडस्ट्री कैसे आए, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके सिवा रोजगार निर्माण नहीं होगा, और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। पर कैपिटा इनकम और GDP ग्रोथ अगर बढ़ाना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी।